हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको टाइटल से पता चल चुका है कि हम मोमंत एजेंसी जा रहे हैं और वहाँ पर मेरे मामू का घर है। और मैंने एक वीडियो पिछले साल शेयर की थी जिसमें हम गए थे, लेकिन बाद की क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गई तो मैं शेयर नहीं कर सकी। लेकिन इस दफ़ा मैं वहाँ 5 दिन गुजार कर आई हूँ और मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लेट्स वॉच। अच्छा जी, तो कहानी कुछ यूँ है कि हम पेशावर से सीधा जा रहे थे। हम गांव में थोड़ी देर के लिए रुके, दादी से मिले और उसके बाद सीधा मोमंत एजेंसी। तो रास्ते में हुआ कुछ यूँ कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और फिर हम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। तो एक सुजुकी आ रही थी जिसमें सीमेंट थे, तो हम उसमें बैठ गए। जैसे ही आधे घंटे का सफ़र किया हुआ था कि सुजुकी का टायर निकल गया। फिर उसको भी ठीक करवाने में काफ़ी टाइम लगा, यानी 2 घंटे का रास्ता हमें 5 घंटे का पड़ा। हम 2 बजे पहुँचे और जैसे ही पहुँचे मुझे पता चला कि वहाँ अकीके का फंक्शन हो रहा है और कल उधर जाना है। तो मेरी खाला ने बोला कि आज जाके देख लो कि लोग आए हैं कि नहीं और उन लोगों से मिलो। तो हम वहाँ जा रहे हैं, सामने उनका घर है। मैं मार्च में इसीलिए भी आई हूँ कि मुझे ये ग्रीनरी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में बहुत खुश्क हालात होते हैं, यानी समझ रहे हो, पानी भी नहीं होता इधर। हाँ जी, तो अभी हो रहा है रात का टाइम और खाला ने मुझे खाने के लिए बुलाया कि आ जाओ खाना खा लो। और क्या पका है, चावल पके हैं आई थिंक। तो यहाँ पर बिजली बहुत कम होती है, ये लोग ज़्यादातर आग पर या गैस पर खाना पकाते हैं। ना ना, मेरा खाने का ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था तो इसलिए खाला ने ये बिस्किट दे दिया। गुड मॉर्निंग। अभी मुझे उठे हुए आधा घंटा हुआ है और मेरी नानी मुझे नाश्ते के लिए बुला रही थी। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद तैयार होंगे और उसके बाद जाएंगे जहाँ फंक्शन हो रहा है, वहाँ जाएंगे। बाहर ये मुर्गी की आवाज़ सुन रहे हैं, इसने अंडा दिया है और वो अब हम खाएंगे। हाँ जी, हमारा नाश्ता रेडी हो गया है और जल्दी से इसको खाते हैं। बाहर का मौसम ज़रा चेक करेंगे और फिर तैयार होंगे। ये पहाड़ यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहे, तो मेन दरवाज़े पे जाते हैं और वहाँ से दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत टाइम बाद देख रही हूँ कि यहाँ की ग्रीनरी कैसी होती है। मेरा सख्त दिल चाहता है कि ये सामने वाले पहाड़ पे चढ़ जाऊं, क्योंकि बचपन में हम सारा दिन वही गुजारते थे। फंक्शन वाले घर में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ के लोग मोबाइल को आइटम बम समझते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी खाने की वीडियो बनाई है। तो आज है मंडे, हमारा तीसरा दिन यहाँ पर। और यहाँ पर आते ही मैं सुबह जल्दी उठने लगी हूँ, पता नहीं क्यों, और दिन गुज़रता ही नहीं है। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, इसलिए हम नाना के खेतों में जाएंगे। इस जगह से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है, यानी उस दुकान पे मैं रोज़ आया करती थी जब मैं छोटी थी। मेरे साथ मेरी नानी और बड़ी खाला और छोटी खाला आ रहे हैं, क्योंकि खाली मेरी नानी जाती है लेकिन मैं जाना चाहती थी, तो इसलिए मेरी खाला ने बोला कि मैं भी जाती हूँ तुम लोग के साथ। तो मेरी छोटी खाला ने बोला कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, मैं भी जाती हूँ। हम यहाँ से दूसरे साइड पे जाएंगे, तो वहाँ पर नाना के खेत हैं। ओह, دومره خو نه ځي.
यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे पानी चाहिए, पानी हम नहीं लाए और अभी ये दूसरे साइड पे उतरेंगे और पता नहीं कितना जाएंगे। तो मैं तो चलते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है और मेरी नानी आगे चली गई हमें छोड़कर और मैं खाला को पकड़ पकड़ के उतर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद पहाड़ पे चढ़ी हूँ तो इसलिए नहीं जा सकती। यहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी आता है, मतलब यहाँ जब बारिश होती है तो इतनी ग्रीनरी खुद ही आ जाती है क्योंकि इन लोगों को फिर फसल उगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब ये जगह हमारे गांव में शुमार नहीं होती, यानी उस छोटे से पहाड़ पे हम चढ़ के आए हैं तो ये दूसरा गांव है। Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. He don't know nothing at all. Try not to get too involved, but really it's breaking my heart. How you keep changing for him? Never forget who you are. अच्छा जी, तो ये हमारे नाना के पुराने घर हैं। फिर वो लोग इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए, यानी जो अभी नए घर हैं वहाँ पर, और यहाँ लोग रहते हैं जो ज़मीनों का ख्याल रखते हैं। Give it to me like मैं थक गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बैठे, कहीं जाकर पानी ढूंढते हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ से बेरे जो भी कहते हैं वो तोड़ेंगे क्योंकि मेरा बड़ा सख्त दिल चाह रहा था। और ये टमाटर है। अच्छा जी, आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और अब हम वापस जा रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई दोपहर के 3 बज रहे होंगे। ऊपर बैठ के फिर टाइम देखेंगे। हम वहाँ तक गए थे। मुझे लगा आधा दिन गुज़र गया, आधा क्या पूरा गुज़र गया। जब मैंने टाइम देखा तो अभी तो 11 बज रहे हैं, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है और हम वापस भी आ गए। ये लोग बहुत तेज़ है काम करने में, सुबह सुबह उठ जाते। पता नहीं मैं कितने बजे उठी थी। घर आते ही मेरी दूसरी नानी तंदूर पे रोटियां बना रही थी और मुझे इतनी सख्त भूख लगी थी, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। हम वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन मुझे भूख लगी थी इसलिए हम आ गए। और ये दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से वापस भी आ गए। हाँ जी, तो हमारी रोटियां बन गई है। यहाँ पर मेरी दूसरी नानी जो है वो गंदम धो रही है और मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों धोते हैं। इन लोगों ने गोश्त पकाया है, आलू गोश्त, और मुझे ये गोश्त नहीं पसंद, इसलिए जुगाड़ करते हैं। यहाँ पर मेरी छोटी खाला मेरे लिए रायता बना रही है, यानी दही में धनिया डाल के जो बनाते हैं वो। नींबू हो देखी नशी उगा दे पकिया पलेट का ओले वहाँ। यहाँ पर मेरी नानी नाना जी के लिए गोश्त डाल रही है। खाना खाने के बाद मैं बोर हो रही थी तो मेरी खाला जो है वो आलिम है, तो उन्होंने मुझे ये बुक दी है कि ये पढ़ो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मसाइल का हल भी है। और हम घर में नहीं टिक सकते, इसलिए मैं बाहर ज़रा आ गई कि देखूँ क्या हो रहा है बाहर।
अच्छा जी, अभी 3:40 हो रहे हैं और आज हमारा यहाँ लास्ट डे है। तो मैं खाला के साथ ये सामने वाले पहाड़ पे चढ़ने जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत चाह रहा है। मैं तो अभी से थक गई हूँ। अभी तो बहुत रास्ता रहता है भाई, हम वहाँ चढ़ेंगे, कैसे जाऊँगी मैं। ऐसे ही मेरी तो यहाँ आते आते ही जान निकल रही है। अभी तो बहुत रास्ता बाकी है, हम वहाँ तक चढ़ेंगे और मेरी सांस अभी से फूल रही है। पता नहीं हम बचपन में कैसे दिन भर इन पहाड़ों में घूमा करते थे और फिर रात को घर जाते थे। अब तो मुझसे चढ़ा भी नहीं जा रहा। लगा साइड तशा की ना आओ। यहाँ पर हम बचपन में आते थे, इस बड़े से पत्थर के नीचे बैठते थे और यहाँ बच्चों ने आग भी लगाई है। हम साथ में खाने का सामान भी लाते थे, इसलिए दिन भर हम यहीं बैठे रहते थे और फिर रात को हमारी वापसी होती थी। और बेदाबल साइड हम यहाँ चढ़कर एक पत्थर के पास आए हैं जहाँ पर लोग आके अपने नाम लिखते हैं या जिसका भी चाहे नाम लिखते हैं। मैं तो कभी नहीं आई, लेकिन मैं पहली दफ़ा यहाँ आई हूँ और यहाँ पे बहुत सारे नाम मेंशन थे। आई डोंट नो किसके थे। हम वहाँ से चढ़ के फिर यहाँ आए और फिर यहाँ से इधर आए और अब मुझे नहीं पता उतरने का रास्ता किधर से जाता है और यहाँ से घर जाएंगे।